एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं राजा को जो कि कह रहा होता है हीरोज ने काफी अच्छा काम किया और ये जश्न जो है वो हीरोज की जीतने की वजह से है। यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं पर नाओफुमी को छोड़ के वो तो यहाँ पे सिर्फ रिवॉर्ड लेने के लिए है, वरना उसे यहाँ आने की क्या ही जरूरत थी। यहाँ पे ये फिर सोचता है ये सब जश्न मना रहे, इन्हें किसी चीज की कुछ परवाह नहीं है। ये सभी के सभी यहाँ खुश होते हैं। वही हम मोतोयासु को देखते हैं जो कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और मेलिथी सारी प्रिंसेस को कह रही होती है कि मोतोयासु से दूर रहो। उतने में हम देखते हैं कि ये मेलिथी को देखता है और ये उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर मेलिथी उसे रोक लेती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है और मोतोयासु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पे हम देखते हैं नाओफुमी को जहाँ पे राफ्तालिया उसे कह रही होती है कि आपको भूख नहीं लगी है। ये कहता है मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम जाके खा सकते हो। ये कहती है कि अगर आप मुझे ज्वाइन करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कहता है मुझे खाने का कोई मूड नहीं है, मैं तो यहाँ रिवॉर्ड के लिए आया हूँ। वहीं पे इसका सिस्टम इसे एक नई चीज दिखाता है कि हीरोज अपने साथ कई सारे सिविलियंस को बचा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये सोचता है अगर मैं इसे पहले देख लेता तो काफी अच्छा होता, काफी लोगों की जान बचाती। उतने में राफ्तालिया के कहती है कि ये लीजिए, ये खाइए, ये केक काफी ज्यादा डिलीशियस है। यहाँ पे ये पहले मना करता है पर बाद में राफ्तालिया की जिद करने की वजह से इसे खाना पड़ता है। उतने में यहाँ पे हम मोतोयासु को देखते हैं जो कि अपना ग्लव्स फेंक के यहाँ उसे चैलेंज करता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ड्यूल करना है, मेरे साथ मैदान पे आओ, हम दोनों लड़ेंगे। ये कहता है ये किस लिए कर रहे हो तुम? तो मोतोयासु कहता है कि मैंने सुना है राफ्तालिया जो है वो तुम्हारी स्लेव है। ये कहता है अगर वो स्लेव भी है तो उससे तुम्हें क्या। और हाँ, राफ्तालिया मेरी स्लेव है और स्लेवरी जो है वो इस कंट्री में लीगल है, तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मोतोयासु कहता है कि हम दूसरी दुनिया के हीरोज हैं, हमें ये काम करना शोभा नहीं देता। नाओफुमी कहता है वो सिर्फ तुम्हारी सोच है, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है और तुम्हारे चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करना नहीं चाहूंगा। मोतोयासु कहता है तुम ऐसे भाग नहीं सकते, अगर मैं जीता तो तुम राफ्तालिया को छोड़ दोगे और अगर मैं हार गया तो जो तुम चाहे वो तुम मांग सकते हो। इत्सुकी और रेन सोच रहे होते कि और कितना गिरेगा, हमें लगा था कि एक बार ये गलती करने के बाद पछता रहा होगा पर ये अब स्लेवरी कर रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। नाओफुमी को इनसे बहस नहीं करनी थी, ये जाने लग जाता है पर गाड़ी से रोक लेता है। उतने में किंग कहता है कि मैंने सुना वो डैमिंग ह्यूमन तुम्हारी स्लेव है, मुझे कभी नहीं लगा था तुम अपने दिल के अंदर से इतनी ज्यादा गिर जाओगे। किंग नाओफुमी को फिर फोर्स करने लग जाता है, वो राफ्तालिया को यहाँ पे ले लेता है और कहता है तुम्हें यहाँ मोतोयासु से लड़ना पड़ेगा और तुम्हें हरा के वो उस लड़की को आजाद कर देगा। नाओफुमी कहता है ये तुम क्यों कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो, राफ्तालिया को अभी छोड़ो। यहाँ पे मोतोयासु कहता है कि अगर तुमने राफ्तालिया को ऐसे नहीं छोड़ा तो हम फोर्स से छुड़वा लेंगे, तुम काफी ज्यादा एक घटिया इंसान हो। उतने में यहाँ मेलिथी भी कहती है शील्ड हीरो क्या हुआ, अगर तुम जीत गए तो तुम राफ्तालिया को ले जा सकते हो अपने साथ और अगर नहीं तो तुम हार जाओगे। उतने में हम देखते हैं इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ पे मोतोयासु कहता है कि तुम हार मान लो एक अच्छे मर्द की तरह। ये कहता है मैंने हार मानना आज तक सीखा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं नाओफुमी कहता है कि आ जाओ अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मोतोयासु कहता है तुम इसके बाद पछताना नहीं और इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। मोतोयासु नाओफुमी को कहता है ये इम्पॉसिबल है एक स्पीयर हीरो एक शील्ड हीरो से हार जाए। यहाँ पे ये कहता है कि जब तुमने मेरे शील्ड पे अटैक किया तभी तुम हार गए थे। और उतने में मोतोयासु अपनी पावर का यूज करता है और नाओफुमी के ऊपर अटैक कर देता है पर नाओफुमी के पास अभी भी कई सारी चीजें होती है जो कि इसने अभी दिखाया नहीं होती है। नाओफुमी अपनी पूरी शील्ड की पावर से मोतोयासु के पेट में मारता है। सबको लगता है कि मोतोयासु को कुछ होगा नहीं पर नाओफुमी मोतोयासु के ऊपर मॉन्स्टर छेड़ देता है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि ये चीटिंग कर रहा है, ये तो चीटर है, पर यहाँ पे नाओफुमी कहता है जो भी मेरे पास चीज है उसे मैं चीटिंग नहीं कहूंगा। यहाँ पे मोतोयासु कहता है अगर तुम मर्द हो मेरे साथ अच्छे से खेलो। ये कहता है तुम मुझे अगर चीटर मानते ही हो, अगर तुम घटिया इंसान मुझे मानते ही हो तो मैं सिंपल गेम क्यों खेलूं, मैं तुम्हारे से हैंड ऑन हैंड लड़ूंगा। और नाओफुमी अपनी स्पेशल शील्ड निकालने लग जाता है और मोतोयासु के ऊपर हमला कर देता है और अपने इनविजिबल शील्ड से मोतोयासु के ऊपर हमला कर देता है। फिर यहाँ पे ये शील्ड प्रिजन का यूज करता है और मोतोयासु को उन बलून्स के साथ शील्ड प्रिजन में कैद कर देता है। मोतोयासु सोचता है कि मेरे फेस को कुछ नहीं होना चाहिए पर बलून्स इसके ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं। मोतोयासु कहता है कि मुझे जाने दो, अगर तुम्हें सचमुच हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। बाकी को तो हीरो सोचते हैं कि लगता है मोतोयासु गया, उसने इसको हल्के में ले लिया था, पर बाकी लोग सोच रहे होते हैं जो शील्ड हीरो है वो यहाँ पे धोखेबाजी कर रहा है, उसे ऐसी चीट चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। नाओफुमी मोतोयासु कहता है कि तुम्हें हार मान लेना चाहिए पर मोतोयासु कहता है कि हार, मैं तुमसे कभी हार नहीं मान सकता, तुम एक शील्ड हीरो हो जो कि काफी ज्यादा बेकार है। मोतोयासु कहता तो फिर ठीक है, अगला जो वार होगा वो तुम्हारे फेस या फिर तुम्हारे कहीं और जगह पे होगा जो तुम्हें काफी ज्यादा प्यारा है, तुम मुझे चीटर तो कह ही रहे हो तो इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। पर अचानक से मेलिथी शील्ड हीरो के ऊपर पीछे से विंड मैजिक का यूज करके हमला कर देती है। हर कोई
कोई उसे देख चुका होता है, पर कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा होता। नाओफुमी फिर चिल्लाते हुए कहता है, तुम काफी ज्यादा घटिया औरत हो, और उतने में मोटोयासु इसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे इसके पास कोई चारा नहीं होता और मोटोयासु जो है वो अपनी पावर का यूज करके नाओफुमी को हरा देता है। नाओफुमी यहाँ पे बेहोश हो जाता है, पर उसके अंदर अभी भी सांसें चल रही होती है। मोटोयासु कहता है, विक्ट्री मेरे नाम है नाओफुमी, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। जिसके बाद यहाँ किंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि देखा, मोटोयासु सामा जीत गए और उनके अलावा और कोई नहीं जीत सकता। नाओफुमी मोटोयासु को कहता है कि तुम्हारी पार्टी की मेंबर ने इसमें इंटरप्ट किया था, तो ये ड्यूल काउंट नहीं होगा। यहाँ पे मोटोयासु कहता है कि किसने नहीं देखा। ये कहता है कि हर किसी ने देखा, मेलिथी ने कैसे मेरे ऊपर अटैक किया विंड मैजिक का यूज करके, पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो उतने में किंग कहता है कि तुम काफी ज्यादा घटिया इंसान हो शील्ड हीरो, तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा, तुम हार गए तो तुम ऐसी एक्टिंग कर रहे हो, तुम काफी ज्यादा घटिया इंसान हो। उतने में मेलिथी कहती है कि उसे पता था ये जो ड्यूल है वो मोटोयासु जीतेगा। ये कहता है ये तो निश्चित था। तो यहाँ पे मेलिथी फिर कहती है शील्ड हीरो को कि तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए शील्ड हीरो, मुझे अफसोस है अब तुम्हें वापस से अकेले लड़ना पड़ेगा। उतने में यहाँ पे किंग कहता है कि मेरी बेटी मेलिथी ने तुम्हें चुन के बिल्कुल गलत नहीं किया था। तो मोटोयासु कहता है कि मैं तो एकदम शॉक हो गया था मुझे जब पता चला कि मेलिथी आपकी बेटी है। तो यहाँ पे फिर नाओफुमी सोचता है कि इन दोनों बाप बेटियों ने मिलकर मुझे फंसाया। बाप ने अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब किया और बेटी ने मुझे तबाह करने के लिए ये सब किया, और ये लड़ाई भी पहले से ही तय थी। तुम लोग चाहते हो मैं इतना ज्यादा सफर करूं, मैं तो इस दुनिया में आना भी नहीं चाहता था, तुमने मुझे समन किया और उसके बाद तुम चाहते हो मैं अकेला इस चीज से गुजरूं। तुम लोग मुझे क्या समझते हो। उधर में सब लोग कह रहे होते हैं कि राफ्ता ली का अब स्लेब का जो मार्क है वो हटा दिया जाएगा। उधर में ऑडियंस कह रही होती है कि शील्ड हीरो सचमुच घटिया इंसान है, उसे अभी के अभी मार देना चाहिए, उसे इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे कहता है कि मैं शील्ड हीरो हूँ, इसी वजह से मेरे साथ ये किया जा रहा है, मैं तो कभी भी ये करना ही नहीं चाहता था, तुमने मुझे समन किया। फिर ये देखता है अपने सपनों में जहाँ पे राफ्तालिया को यहाँ पे ये लोग कर से आज़ाद कर रहे होते हैं, और उतने में ये सोचता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर इनमें से कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। उससे फिर मेलिथी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रही होती है कि तुम्हें मोटोयासु का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें आज़ाद कराया है। ये फिर सोचता है कि राफ्तालिया उसे धोखा दे के जा रही है। ये कहता है कि हाँ, हर कोई मुझे धोखा देता है इस दुनिया में, कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता, सब लोगों को मर जाना चाहिए, मुझे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और उतने में हम देखते हैं कि शील्ड की नई पावर एक्टिव हो जाती है जो कि कर्स सीरीज होती है। राफ्तालिया फिर मोटोयासु को एक चाटा मारते और कहती है कि तुमने चीटिंग की और तुमसे किसने कहा कि मैं इस कर्ज से आज़ाद होना चाहती हूँ। यहाँ पे ये कहता है वो तुम्हारे साथ मारपीट करता था, वो तुम्हारे साथ उल्टी सीधी हरकतें करता था। राफ्तालिया कहते हैं तुम्हें नाओफुमी के बारे में पता ही क्या है, उन्होंने ये कर्ज को मेरे शरीर पे इसलिए रहने दिया ताकि मैं मॉन्स्टर से लड़ सकूं। तो मोटोयासु कहता है कि दूसरे से लड़ाई करवाना भी एक गलत बात होती है, दूसरे को कभी भी लड़ाई के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। तो राफ्तालिया से कहती है कि वो उसकी स्वाड है, वो उसके लिए लड़ती है क्योंकि नाओफुमी नहीं लड़ सकता। ये कहता है कि दूसरे से लड़वाना ये काफी गलत बात है। राफ्तालिया कहती है क्या तुम किसी मरते हुए जानवर को उठाना चाहोगे, क्या तुम उसकी ट्रीटमेंट करोगे। नाओफुमी ने वो मेरे लिए किया, और अगर ऐसा ही है तो तुम्हारे साइड में भी एक स्लेव है जिसका तुम ख्याल रखते हो। तो उतने में मेलिथी कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात कैसी होगी। उतने यहाँ पे रैन और इत्सुकी आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि मेलिथी ने चीटिंग की, अपनी विंड मैजिक का यूज करते हुए उसने नाओफुमी के पीठ पीछे हमला किया, इसी वजह से ये ड्यूल जो है वो मोटोयासु हार चुका है कब का। यहाँ पे मोटोयासु कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, इत्सुकी कहता है ऐसी ही बात है। उतने मेलिथी कहती है कि तुम लोगों को बहम हुआ होगा। ये दोनों कहते हैं कि इन दोनों को बिल्कुल बहम नहीं है, तुमने उसके पीछे हमला किया। मुझे कभी नहीं लगा था एक रॉयलिटी जो है वो एक लड़ाई से इतनी ज्यादा डरती होगी कि वो हार जाएगी। उतने में यहाँ पे नाओफुमी कहता है कि राफ्तालिया तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, क्या तुम मेरे ऊपर हंसने आई हो। ये कहती कि नहीं, मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। ये कहता है कि मुझे ट्रेटर से कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे पास मत आओ। राफ्तालिया कहती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। यह कहता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। ये कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, चाहे जो दुनिया कह ले, पर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। नाओफुमी कहता है कि मोटोयासु ने तुम्हें आज़ाद कर लिया है और तुम कहीं भी जा सकती हो, तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक लूजर हूँ और तुम्हें मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो राफ्तालिया कहती है कि मैंने वो अफवाह सुनी थी कि कैसे आप अपने पार्टी के मेंबर्स के ऊपर चढ़ गए थे, आपने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर मुझे यकीन है कि आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा क्योंकि आप जैसा एक शरीफ दिल का इंसान ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता। नाओफुमी कहता है चाहे मैं जो भी कह लूं, कोई भी मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, ये सभी शील्ड की वजह से हुआ। तो यह राफ्तालिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस शील्ड ने मेरी काफी बार जान बचाई है और उन विलेजर्स की भी आपने जान बचाई है। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहती है ऐसी ही बात है, और चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, मैं हमेशा आपके साइड रहूंगी और यही अच्छा रहेगा कि जिंदगी भर में आपके साइड ही रहूं।
तो प्लीज़ मुझसे बात करिए, मुझे दूर मत जाइए। और मैंने एक बार आपसे कहा था कि मैं आपकी स्वाड हूँ, आप जहाँ जाओगे मैं वहाँ जाऊँगी, और जहाँ पे आप कहोगे वहाँ पे मैं लड़ूंगी, और जिसे कहोगे उसके साथ लड़ूंगी। तो आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, क्योंकि आप एक महान शील्ड हीरो है। यहाँ पे फिर ये पूछता है कि तुम कौन हो। ये कहती है कि मैं राफ्ताली हूँ। नाफूमी पूछता है कि राफ्ताली तो एक बच्ची है। ये कहती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे पता है आप मुझे एक छोटी बच्ची की तरह देखते हो, जो कि हमेशा छोटी बात पे रोने लग जाती थी, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इसी वजह से मुझे अपने साइड रहने दीजिए। उतने में मोतोयासु कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, नाओफुमी ने पक्के से इसका ब्रेन वॉश किया, इसी वजह से राफ्ताली ये कर रही है। तो उतने में इत्सुकी कहता है क्या तुम्हें ये सब देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि उसने ये सब किया होगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना पेन भी शेयर करते हैं। उतने में फिर हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ से जा चुके होते हैं। तो नाओफुमी पूछता है क्या सचमुच तुम राफ्ताली हो? ये कहते हैं कि हाँ, हम जैसे जैसे अपना लेवल अप करते हैं इसी वजह से हमारी जो बॉडी है वो बढ़ती जाती है, और इसी वजह से वो इंसान है वो हमें उन इंसानों की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं करते जैसे वो आम इंसानों के करते हैं। इसी वजह से हमें स्लेव की तरह रखा जाता है ताकि हम उनके ऊपर ना चले जाए। पर इस चीज़ को खाइए, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो नाओफुमी कहता है कि हाँ, इसका अब टेस्ट मुझे आ रहा है, जो कि पहले मुझे बिल्कुल नहीं आता था। नाओफुमी की थोड़ी याददाश्त चली गई है, पर आने वाले सीजन में वो आ जाएगी, चिंता मत करिए। फिर जो कहानी वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मैं एक और नई एनिमी लाने वाला हूँ जो कि हैरी पॉटर टाइप की है, पर अपने मेन कैरेक्टर के पास जो है वो मैजिक नहीं है। पर देखेंगे गाइस, मैंने जो एपिसोड देखा उसमें तो ऐसा है कि भाई मेन कैरेक्टर जो है फाड़ू है, एंड जो एनिमी है वो ऑन गोइंग है, तो हर वीक उसकी नए एपिसोड आते रहेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी ही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।